वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद क्षमा। डियर चिल्ड्रन, आज मैं आपको क्लास 10th का टाइम मैनेजमेंट वाला वीडियो बना रही हूँ बिकॉज अभी मैंने थोड़े दिन पहले क्लास 12th का बनाया था एंड इट वाज अ ग्रेट सक्सेस। स्टूडेंट्स के बहुत से कमेंट्स आए, बहुत के मैसेजेस आए कि इट वाज सो यूजफुल एंड इट इज स्टिल वी शैल बी अडहेरिंग टू दिस टाइम मैनेजमेंट विच यू हैव told us. So this is for now class 10th and I'm sure that class 10th is also going to be benefited with this video of mine. So without wasting time, moving on to the next this thing, that is, dear children, आपका जो पेपर का सबसे पहला सेक्शन होता है वो होता है सेक्शन ए। टोटल जो इसके मार्क्स हैं वो हैं 20 मार्क्स, और इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें नंबर 1 क्वेश्चन है डिस्कर्सिव पैसेज। डिस्कर्सिव पैसेज में जो मार्क्स हैं वो 10 है आपके एलोकेटेड। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 8 एंड इन दिस पैसेज डियर चिल्ड्रन आपको रीडिंग टाइम 5 मिनट यूज करना है। अपना जो भी आपके पास घड़ी है उसको देख के उसमें आपको 5 मिनट यूज करना है, और देन 2 मिनट आपको पर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का देना है। दैट मीन्स आप एक क्वेश्चन को 2 मिनट में अटेम्प्ट करोगे तो अगर आपके पास 8 क्वेश्चन हैं तो आप 16 मिनट में वो 8 क्वेश्चन पूरे करेंगे। सो इन शॉर्ट 5 मिनट आपके रीडिंग टाइम हो गए, 16 मिनट्स आपके आंसर्स लिखने में हो गए एंड 4 मिनट हमने एक्स्ट्रा लिए। 4 मिनट एक्स्ट्रा इसलिए डियर चिल्ड्रन क्योंकि कभी कभी हमें कोई ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है, कोई कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, उसके लिए हमने 4 मिनट एक्स्ट्रा रखे हैं। सो इन टोटलिटी discursive passage number 1 should not take more than 25 minutes of your time. Now second question in reading section will be a case based passage with some visual inputs with some statistical data, कोई charts वगैरह इसमें होता है। marks allocated इसमें भी 10 ही हैं, number of question इसमें भी 8 ही हैं। so reading time will be 5 minutes only. obviously जब उसमें भी आपके 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, 5 मिनट्स रीडिंग टाइम है, इसमें भी 10 मार्क्स का है और इसमें भी 5 मिनट्स रीडिंग टाइम है। एंड डियर चिल्ड्रन इसमें भी आपको 2 मिनट पर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में लगाना है। सो अगर आप 2 मिनट लगाते हैं एक क्वेश्चन को करने में तो अगेन इट विल बी 2 into 8 is equal to 16 मिनट्स आप इसके क्वेश्चंस करने में लगाएंगे। तो आपने 16 मिनट्स क्वेश्चन करने में लगाए, 5 मिनट आपने रीडिंग में लगाए और 4 मिनट आपके पास एक्स्ट्रा है। सो दिस इज हाउ इट विल बी 25 मिनट्स टाइम। सो टोटल आपका जो सेक्शन ए में टाइम लगना चाहिए वो सिर्फ 50 मिनट, इससे ज्यादा आप नहीं लगाइएगा। नाउ सेक्शन बी विच विल बी योर राइटिंग स्किल्स विद ग्रामर। इसमें इसके जो मार्क्स एलोकेटेड हैं वो 20 हैं इस सेक्शन के पूरे। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 आता है वो ग्रामर एक्सरसाइजेस आती हैं in the form of fill-ups, reported speech, error finding, choosing correct option, etc. etc. Marks allocated are 10. Number of question 10 out of 12. So dear children, इसमें आपको 12 क्वेश्चन दिए होंगे और आपको इसमें 12 में से 10 करने हैं एंड मार्क टाइम जो एलोकेटेड है वो 10 मिनट का ही है। दैट मीन्स आप एक क्वेश्चन को 1 मिनट में करेंगे और टोटल 10 मिनट में ये वाला क्वेश्चन पूरा करेंगे। देन your second question of this section, analytic paragraph, marks allocated are 5 और इसमें आपको 2 क्वेश्चन देते हैं चॉइस के लिए और इसमें से आपको एक करना है और ये एक क्वेश्चन आपका 15 मिनट में पूरा होना चाहिए with all the inputs given by you. Third question is your formal letter and इसमें marks allocated है 5. Again dear children, इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से आपको एक करना है। यू आर सपोज टू डू 1 out of 2 और टाइम इसमें भी आपको सिर्फ 15 मिनट ही लेना है। डू नॉट टेक मोर देन 15 मिनट्स इन एनी ऑफ दीज क्वेश्चंस लाइक क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 इन योर सेक्शन बी। सो दिस इज हाउ यू विल बी टेकिंग 40 मिनट्स इन डूइंग योर सेक्शन बी। आपने 50 मिनट्स आपने सेक्शन ए में लिए थे, 40 मिनट्स आप इसमें सेक्शन बी में लेंगे। और नाउ लेट अस मूव टू सेक्शन सी विच इज योर लिटरेचर। टोटल मार्क्स इसके हैं 40 और इसमें आप टोटल टाइम लेंगे 80 मिनट्स। नाउ लेट अस सी हाउ। क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसमें दैट विल बी एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, प्रोज या ड्रामा में से आएगा आपका।
there will be 2 questions and out of which you are supposed to do only 1. Marks allocated हैं इसके 5. Number of questions are 4. और इसमें अगर आप 2 मिनट पर क्वेश्चन लेंगे तो that means 8 मिनट में आपको एक्सट्रैक्ट बेस के क्वेश्चंस पूरे करने हैं. एंड 8 मिनट में आपने क्वेश्चंस पूरे किए, 4 मिनट आपने रीडिंग टाइम लिया एंड 3 मिनट्स extra time for you. Extra time as we have been discussing for competency based and tricky questions. यहाँ पे भी वही reason apply होगा extra time के लिए. So total question number 1 which is extract based question from prose or drama shall not take more than 15 minutes of your precious time. Now moving on to question number 2. Again, it will be an extract based question from poetry. There will be 2 questions and you will be doing 1. Marks allocated again, dear children, is 5. Number of question is 4. And the same logic we will apply here also, that 2 minutes per question, that is 8 minutes में हम ये सारे question करेंगे, 4 मिनट में हम reading time पूरा करेंगे and 3 minutes हम extra. So it will be again 15 minutes for question number 2 of section C. Third is short answers question. There will be 5 questions and you are supposed to do 4. The book will be first flight. Marks allocated है इसके 12. Number of question जो आपको करने हैं वो है 4. Now if you take 3 minutes in doing one question, that means 3 into 4 is equal to 12 minutes. यहाँ हमने 3 मिनट इसलिए लिए हैं पर क्वेश्चन बिकॉज ये शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन है और इसमें हमें 30 to 40 वर्ड्स की लिमिट होती है. सो इफ यू विल टेक 3 मिनट्स पर क्वेश्चन, दैट मीन्स 12 मिनट्स में हमें इसके क्वेश्चंस पूरे करने हैं और 4 मिनट हम यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम लेते हैं, अगेन विद द सेम लॉजिक for competency based and tricky questions. So total minutes spent in question number 3 will be 16 minutes. Moving on to question number 4. That is again your short answers question. Book वो होगी इसकी footprints without feet. इसमें 3 क्वेश्चन दिए होंगे और आपको इसमें से 2 करने हैं. Marks allocated are 6. Number of questions are 2. So again with the same logic, 3 minutes per question, that means 6 minutes attempting the questions and 3 minutes extra time. That means 9 मिनट हम इस क्वेश्चन नंबर 4 में लेंगे. Then moving on to question 5 of your section C. This is the second last question and it is a long answer question. Book है first flight. इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए होंगे and out of which you are supposed to do 1. Marks allocated are 6. Number of question is 1 and dear children इसमें आप 8 मिनट लेंगे एक क्वेश्चन करने में और 5 मिनट आपके एक्स्ट्रा इसमें. That means आप 13 मिनट में अपना ये लॉन्ग क्वेश्चन हर हाल में पूरा करेंगे 13 मिनट्स में. और while doing so आपको टाइम को बार बार चेक करना होगा, बिकॉज अगर आप कहीं सोचने बैठ गए, कहीं फोकस आपका दूसरी जगह चला गया, then your time will be wasted and then finally you will be running short of time और कैसे कंप्लीट करें यही सोचते रह जाएंगे. So dear children, moving on to the last question of section C is again it is a long answer question. Book footprints without feet. There will be 2 questions out of which you are supposed to do 1. Marks allocated are 6. Number of question is 1. And again with the same logic, अगर आप 8 मिनट में इस क्वेश्चन को करते हैं और 4 मिनट एक्स्ट्रा लेते हैं तो 12 मिनट में ये क्वेश्चन भी पूरा होना चाहिए by all means. So that means Section C, question number 1 should not take more than 15 minutes. Section C, question number 2 should not take more than 15 minutes. Question number 3 in the same section should not take more than 16 minutes. Question number 4, 9 minutes. Question number 5, 13 minutes. And question number last question is 12 minutes. So dear children, last question में 12 minutes से ज़्यादा आपको नहीं लेने हैं. This is how it will be 80 minutes. ये वाला जो सेक्शन है जो 40 नंबर का है इसको आपको 80 मिनट में पूरा करना है और अगर आप 80 मिनट में पूरे कर लेते हैं then you will get 10 minutes for revision. Let us see how. Now in short, reading time will be reading section should not take more than 50 minutes. Writing section should not take more than 40 minutes.
Literature section should not take more than 80 minutes, and this is how you will be enabling yourself for revision of 10 minutes. Dear children, 3 घंटे का पेपर होता है, 180 मिनट का पेपर. If you will divide like this, then I am sure that you will be able to complete your paper without wasting time and without having a feeling कि हमारा पेपर छूट गया या हमारा पेपर खत्म नहीं हो पाया या हम इस क्वेश्चन में अटक गए या हम उस क्वेश्चन में अटक गए. Let us not have this kind of feeling. हमें अच्छे से अपना पेपर पूरा करना है, पीसफुली पेपर पूरा करना है, up to our own satisfaction level. This is what I wish and pray, that you all should get good marks, have a good paper, have a good solution to that, and all the best for your board exam. Thank you. Thank you for watching my channel. Please like and subscribe it. Thank you.